नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा हुआ, और हम लोग बात करेंगे उनके संविधान के बारे में भी। हाँ, आई एम रिपीटिंग, हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस के संविधान के बारे में, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बातें हो रही हैं। कुछ खबर आई है हाल ही में विद डेवलपमेंट ऑफ कांग्रेस इलेक्शंस इनसाइड देयर पार्टी, यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करेंगे हम लोग। कांग्रेस पार्टी जो है उनके आंतरिक लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे हम लोग, राइट। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021, प्लीज डाउनलोड करें ऐप ज्यादा जानकारी के लिए। चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं, क्यों हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में जनवरी लास्ट वीक में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अभी फिलहाल उनकी इंटरिम प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को उन्होंने पोस्टपोन किया जून 2021 तक। अब ये क्यों हुआ, इसका मेन रीजन उन्होंने बताया कि असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं 4 राज्यों में, इसीलिए हम लोग हमारे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है उसको हम लोग डिले कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद फिर सीडब्ल्यूसी के भी इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के भी इलेक्शन होते हैं, तो ये सब बात की बात है। चलिए इसी के साथ मैं बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं। अगर आपको याद होगा, 2019 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। उसके बाद जो पार्टी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, राहुल गांधी, उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उन्होंने स्टेप डाउन किया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से, कहा कि मैं जिम्मेवार हूं, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनके रेजिग्नेशन के बाद काफी सारी बातें चल रही थी कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कोई नॉन नेहरू गांधी फैमिली से आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगस्त 2019 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिर से सोनिया गांधी को इंटरिम प्रेसिडेंट करके इंडियन नेशनल कांग्रेस का बना दिया, और तब से लेकर अभी तक सोनिया गांधी ही प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ऑल्दो 2019 में राहुल गांधी ने सजेस्ट किया था कि पार्टी का प्रेसिडेंट अभी कोई बाहर से होना चाहिए, गांधी फैमिली से नहीं होना चाहिए। उनके इस सुझाव के बावजूद सोनिया गांधी हैज बीन अपॉइंटेड एंड शी इज द प्रेसिडेंट राइट नाउ। अब सवाल ये उठ जाता है कि कांग्रेस का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, कांग्रेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, जहां पे उनकी ब्लॉक लेवल कमिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज है, सिटी लेवल कमिटीज है, जिसके ऊपर आपको मिलेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यानी कि राज्यों के आपको मिलेंगे, प्रत्येक स्टेट के आपको कांग्रेस कमिटीज मिलेंगे। और इसके ऊपर वाली बॉडी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ये एक छोटी बॉडी है, प्रदेश कांग्रेस कमिटीज के काफी सारे मेंबर्स है। अगर मैं आपको नंबर बताऊं, ये जस्ट आइडिया के लिए है, आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश कांग्रेस कमिटीज की जो अभी टोटल मेंबर्स है सभी राज्यों में, अप्रोक्सीमेटली 9,000 से 10,000 तक आपको लोग मिलेंगे। और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होती है, इनके संविधान के अनुसार इसका साइज होना चाहिए 1/8 ऑफ द प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेंबर्स। जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेंबर्स है सभी राज्यों के, वहां से 1/8 मेंबर्स आ जाएंगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। और ये जो वर्किंग कमेटी है, जिसको मैं अभी आगे से रेफर करता रहूंगा CWC करके, इस CWC के मेंबर्स हैं 25। समझ लीजिए कि ये कांग्रेस का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनका खुद का। मेन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। डे टू डे वर्किंग की जो एक्टिविटीज होती हैं वो टेक केयर करती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसमें 25 मेंबर्स है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसकी इलेक्शन की भी बातें चल रही। तो ये है कांग्रेस का स्ट्रक्चर, और इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हेड भी होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, ये उनके संविधान में लिखा। देखिए, कांग्रेस का खुद का संविधान है, उसके आर्टिकल 18 में लिखा गया है कि किस तरह प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, 25 मेंबर की जो कमेटी है, वो कमेटी सबसे पहले सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी सेटअप करेगी, यानी कि कांग्रेस का खुद का इलेक्शन कमीशन। उसके बाद नोटिफिकेशन निकलेगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, और उसी संविधान में लिखा गया है कि कौन वोट कर सकता है। जो सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स हैं, वो सारे डेलीगेट्स होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। और कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई भी 10 डेलीगेट्स एक नाम को प्रपोज कर सकते हैं। देखिए, अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स हो तो इलेक्शन नोटिफाई होता है, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी नोटिफाई करेगी। वेरी सिमिलर टू इलेक्शन होते हैं, जैसे नॉमिनेशन की डेट अनाउंस की जाएगी, विड्रॉल की डेट अनाउंस की जाएगी, इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी, ये सब चीजें होंगी। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होता है, जिसमें ये जो डेलीगेट्स हैं ये लोग वोट करते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट को क्या आता है, इंडियन प्रेसिडेंट को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि प्रेफरेंस डालेंगे कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2, कैंडिडेट नंबर 3, और जीतने के लिए 50% से भी ज्यादा वोट चाहिए, 50% प्लस 1 मेजॉरिटी इज ऑफ द वोट्स इज रिक्वायर्ड। इफ नो कैंडिडेट इज विनर तो लास्ट कैंडिडेट को एलिमिनेट किया जाएगा और सेकेंड प्रेफरेंस वोट गिने जाएंगे। सेम प्रोसीजर जैसे कि हमारा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। अगर 2 कैंडिडेट नहीं है तो जो एक कैंडिडेट है अनअपोज्ड जो आए हैं उनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा अगले उनके प्लेनरी सेशन में, जो नॉर्मली नवंबर दिसंबर में होता आता है कांग्रेस का सेशन, राइट। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये तो प्रोसीजर लिखा गया उनके संविधान में, लेकिन एक्चुअली होता क्या है? अगर हम लोग एक्चुअली बात करें तो जब से स्वतंत्रता मिली है नेहरू गांधी फैमिली ने कंटिन्यूसली डोमिनेट किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी, देन राजीव गांधी। राजीव गांधी के निधन के बाद हम लोग कह सकते हैं कि जब कोएलिशन एरा शुरू हुआ, प्रोबेबली फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड थोड़ी सी हलचल जरूर चली कांग्रेस में। तो इसीलिए जो भी एक्सपर्ट्स हैं, इनफैक्ट कांग्रेस के खुद के जो लॉयलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पिछले 70 साल में जेन्युइन इलेक्शंस जो कांग्रेस में हुए हैं वो काफी कम बार हुए हैं। और अगर मैं आपको गिन के बता दूं, 3 बार की हाईलाइट मैं कर सकता हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो CWC इलेक्शंस हुए थे 1992 प्लेनरी सेशन में हुए थे, जहां पे PV नरसिम्हा, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, उनको लगा था जो भी उनके लॉयलिस्ट थे वो जीत के आएंगे, लेकिन कई और मेंबर्स भी जीत के आए थे, तो उन्होंने CWC को ही खारिज कर दिया था। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। इलेक्शन जरूर हुआ था। इसके अलावा 1997 में फिर से इलेक्शन हुआ था, जहां पे सीताराम केसरी जीत चुके थे प्रेसिडेंटशिप, उन्होंने शरद पवार को हराया था, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इसके अलावा 2000 में फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इलेक्शन जरूर हुआ था। सोनिया गांधी को ऑलरेडी प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन दे दिया गया था, इनके खिलाफ कंटेस्ट किया था जितेंद्र प्रसाद ने। जितेंद्र प्रसाद को डबल डिजिट वोट मिले थे इलेक्शन में, मतलब हार चुके थे वो, तो सोनिया गांधी तब से प्रेसिडेंट है। और 2000 के बाद जेन्युइन इलेक्शन नहीं हुए। इनफैक्ट जब से सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी है, कांग्रेस का कल्चर हैज बिकम अ कल्चर ऑफ पेटर्नेज। इनफैक्ट कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बहुत बार इलेक्शन नहीं हुए, डायरेक्टली नॉमिनेट होते आए मेंबर्स, उनके लॉयलिस्ट मेंबर्स को उन्होंने CWC में डाला है, ये कहा जाता है। इसके अलावा लास्ट इलेक्शन जो हुआ था 2017 में, जब नोटिफिकेशन आई थी कांग्रेस की तरफ से कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, एक कैंडिडेट थे राहुल गांधी, उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ और वो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बन गए। सो दिस इज द डेवलपमेंट। और 2019 की बात तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या डेवलपमेंट हुई थी। राहुल गांधी ने रिजाइन किया, उसके बाद सोनिया गांधी हैज बीन इंटरिम प्रेसिडेंट सिंस 2019, और अभी चल के बातें हो रही कि फिर से प्रेसिडेंट हमें नया चाहिए, रेगुलर प्रेसिडेंट। अब सवाल ये उठता है क्यों ये इलेक्शंस की बातें चल रही हैं, क्यों प्रेशर बढ़ रहा है इलेक्शंस के लिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें कांग्रेस के भीतर एक लीडरशिप ग्रुप है, पॉपुलरली नोन एज G23। उनकी डिमांड है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होल्ड कीजिए, CWC इलेक्शंस होल्ड कीजिए, और CEC कांग्रेस इलेक्शन कमिटी की इलेक्शंस भी होल्ड कीजिए। अब क्यों? देखिए, CEC एक बहुत बड़ी बॉडी होगी, कांग्रेस इलेक्शन कमिटी ये फाइनलाइज करती है जिनको भी टिकट मिलेगा, बेसिकली लोकसभा इलेक्शंस के लिए या फिर असेंबली इलेक्शंस जो आने वाली है उसके इलेक्शंस के लिए टिकट किसको मिलेगा, ये डिसाइड करता है कांग्रेस इलेक्शन कमेटी। तो इसके इलेक्शन की भी बातें कर रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज होती है G23 है क्या। आपने बहुत बार सुना होगा इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में G7, G20, G23 कांग्रेस के बीच में क्या है, राइट, कांग्रेस के अंदर। देखिए, मैंने आपको बताया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 25 लोग होते हैं। 25 लोगों में एक होता है पार्टी प्रेसिडेंट, एक होता है पार्लियामेंट में जो उनका लीडर है, तो 2 लोग चले गए, और भी 23 लोग हैं इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। तो वो है ये G23 लीडर्स जो मांग रहे हैं अभी कि इलेक्शंस हो कांग्रेस में, यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब इन 23 लोगों को भी अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन उनका ये कहता है, कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इन 23 लोगों में से 12 लोग इलेक्ट होंगे, जिनको इलेक्ट करेगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, राइट, और 11 लोग नॉमिनेटेड होंगे, प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है, जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे। और कांग्रेस में जनरली कल्चर ऐसा रहा है कि जब भी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो वो पूरी कांग्रेस कमेटी को रीऑर्गेनाइज जरूर कर देते हैं। और ये जो इलेक्शन की बातें, इलेक्शन तो बहुत बार होता नहीं है, तो समझ लीजिए कि पूरे के पूरे 23 मेंबर्स आर रादर नॉमिनेटेड, लेकिन अभी इलेक्शन की बात चल रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाली है कांग्रेस में। उन्होंने डिसाइड किया है कि जून 2021 में इलेक्शन होगा। अब जून 2021 में क्या होने वाला है, चलिए बात करते हैं इस चीज की।
मैंने आपको बताया कि 2019 में सोनिया वाज मेड द इंटरिम और द प्रोविजनल प्रेसिडेंट, शी हैज बीन होल्डिंग द पोस्ट। और अभी 2017 के बाद जब राहुल गांधी बने थे, 2022 में इलेक्शन होना है, तो 2022 तक कंप्लीट प्रेसिडेंट नहीं होगा, एक रेगुलर प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा, यानी कि इलेक्शन करके एक रेगुलर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। उनका कार्यकाल अभी अप्रोक्सीमेटली होगा, आई वुड से 1.5 साल, जो भी बचा हुआ है 2022 तक। तो जून में इलेक्शन के बाद ही विल बी होल्डिंग द ऑफिस फॉर प्रोबेबली 1.5 ईयर्स। लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, जनरल सेक्रेटरी जो कांग्रेस से हैं वो काफी कंफ्यूजन में हैं कि पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या फिर पहले सीडब्ल्यूसी का इलेक्शन हो। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ओवर दिस। इसके अलावा दूसरा कंफ्यूजन ये है कि जो अब रेगुलर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्या उसमें सारे के सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग वोट करेंगे? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यह हाईलाइट किया गया है कि केवल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो 1/8 ऑफ द मेंबर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1000 से लेके 1500 तक जो डेलीगेट्स रहेंगे वो वोट करेंगे। तो ये इलेक्शन होने वाला है जून में, वहां पे भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही वोट होगा। और आशा करते हैं कि जून 2021 में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ऑलरेडी न्यूज में बातें चल रही है कि राहुल गांधी माइट बिकम द प्रेसिडेंट अगेन, एंड इवन इफ ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, एक इलेक्शन से हो, इलेक्शन जीत के वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंटरनल इलेक्शन जीत के अगर वो प्रेसिडेंट बने, इट वुड एनहांस हिज ओन लेजिटिमेसी। तो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन जून 2021। बट एज ऑफ नाउ इलेक्शन डिले हो चुका है, क्योंकि 4 राज्यों में ऑलरेडी असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, इसीलिए इस डेट को बढ़ाया गया। क्योंकि टेक्निकली ये इलेक्शन होना था पिछले साल, यानी कि 2020 अगस्त में, उसको डिले किया गया था जनवरी 2021 तक, और अब फिर से डिले हुआ है जून 2021 तक। लेट्स होप जून 2021 में हमें कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शंस देखने को मिले और एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए, आई वुड से अनअपोज नहीं, इलेक्शन के बाद जीतकर एक प्रेसिडेंट बने और एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बने। क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपेरेटिव कि कांग्रेस पार्टी को अगर रिजुवेट होना है, अगर उनको वापस एक मेन पावर, मेन पॉलिटिकल पावर बनना है, तो उनको खुद को रिफॉर्म होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।